आज हम पढ़ेंगे देकार्ते का चिन्ह नियम। सबसे पहले ये देखते हैं कि देकार्ते का चिन्ह नियम कहता क्या है। देखिए, इस नियम द्वारा हम किसी भी बहुपदीय समीकरण के वास्तविक मूलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी बहुपद समीकरण रहेगा उसकी हम वास्तविक मूलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इस नियम के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नियम का पहला पॉइंट देखिए। समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो, कोई भी बहुपद समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, उसमें एफ एक्स बराबर जीरो उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बराबर जीरो में जितनी बार चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक बदलता है उतने मुझे धनात्मक वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यानी कि अपन आगे बढ़ते हैं, संख्या के पहली संख्या को लेते हैं, फिर उसका चिन्ह देखते हैं, फिर दूसरी संख्या को लेते हैं, उसका चिन्ह देखते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा अभी। तो सेकंड पॉइंट देखिए पहले समीकरण f माइनस एक्स, जब अपन माइनस कर देते हैं x का जो बहुपद जो अपन को दिया है उसमें x माइनस लिख देते हैं सबके साथ, तो फिर क्या होता है, फिर देखते हैं मैं जितनी बार चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक में बदलता है उतने मुझे ऋणात्मक वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। यानी कि धनात्मक वास्तविक मूल और ऋणात्मक वास्तविक मूल। अब देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये एग्जाम्पल लिखा है। समीकरण x की पावर 7 प्लस 3x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर जीरो। ये एक बहुपदीय समीकरण है जिसमें बहुत सारे पद हैं, इसको बहुपदीय समीकरण कहते हैं। कि अधिकतम वास्तविक मूलों की संख्या को ज्ञात करें। तो अब इसके मूल कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए। सबसे पहले इसका पहला नियम जो कहता है उसमें एफ एक्स लिखना है अपन को। तो सबसे पहले नियम ये कहता है एफ एक्स बराबर जीरो में जितनी बार, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर, इसको समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण लिखा है एक्स की पावर 7, ठीक है, ये पूरा समीकरण लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है। अब प्लस के चिन्ह से फिर आगे की संख्या को देखेंगे, यानी कि अपन को लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर गए तो अपन को प्लस से प्लस मिला। ठीक है, फिर प्लस से आगे वाली संख्या पे गए, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्लस से फिर इधर वाली संख्या पे गए आगे वाली पे, तो यहाँ पे अपन को माइनस मिल गया, यानी कि चिन्ह का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो एक बार परिवर्तन हुआ, फिर अपन जब माइनस से ये अगली संख्या पे जाते हैं तो यहाँ पे माइनस ही मिलता है, यानी कि कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ से एक मिला अपन को, ठीक है, उसके बाद फिर माइनस से फिर आगे जाते हैं तो अपन को फिर एक बार प्लस मिल गया, यानी कि चिन्ह परिवर्तन हो गया। फिर प्लस से प्लस जाते हैं आगे तो प्लस ही मिलता है, तो इसमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए समीकरण के दो धनात्मक वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो नियम है उसका दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर f माइनस एक्स रख दें तो क्या होगा। तो अपन x माइनस एक्स रख के देख लेते हैं इसमें। तो f माइनस एक्स रखेंगे तो सबके साथ जितने भी x हैं, x वाले पद हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो देखिए आपने जिस तरह यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 7, 3 माइनस एक्स की पावर 6 और सबको लिख दिया। तो अब ये विषम, इसकी घात तो विषम है तो माइनस ही आएगा, इसकी घात सम है तो प्लस आ जाएगा। तो अपन ने प्लस 3x की पावर 6 लिख दिया। उसके बाद प्लस ये माइनस, ये इसकी पावर माइनस आएगी और उसके बाद माइनस और माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इस तरह अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन चिन्ह देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाना है, यहाँ पे भी लेफ्ट टू ऐसे राइट जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं माइनस से अपन इस चिन्ह पर गए तो एक बार अपन को चिन्ह का परिवर्तन मिल गया, तो यहाँ पे एक ये ऐसा लगा लिया। ठीक है, उसके बाद अपन लेफ्ट टू राइट गए अगली संख्या पे तो प्लस से प्लस मिला, यहाँ पे कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। और उसके बाद अपन प्लस से फिर वापस अगली संख्या पे गए तो यहाँ पे माइनस मिला। ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस से इधर गए तो यहाँ पे प्लस मिला, यानी कि एक बार, दो बार और तीन बार अपन को परिवर्तन देखने को मिला। तो इस पर लिख सकते हैं अपन समीकरण के 3 ऋणात्मक वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इस तरह अपन मूलों की संख्या को निकालते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो समीकरण लिखा है x की पावर 7 में लिखा है, तो इसके जो भी समीकरण होता है उसके 7 मूल होंगे इसके, इस हिसाब से। तो अपन देखेंगे 3 अपन को मिले ऋणात्मक और 2 मिले अपन को धनात्मक, तो ये टोटल कितने हो गए, 5 मूल। ठीक है, और अपन को चाहिए थे 7 मूल। तो अब जो 2 मूल बचे हैं उन मूलों को कहेंगे अपन काल्पनिक मूल। इस तरह हम देकार्ते के चिन्ह नियम से मूलों की संख्या को पता लगाते हैं।